दिस इज लेसन नंबर 2 ऑफ EVS क्लास 4। आप अपने पेज खोलेंगे, बुक ओपन कीजिए, मेरे साथ आप रीड करेंगे। हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था, अब बाकी का जो चैप्टर है उसको हम रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और आपको समझाएंगे। ओके, एयर इज नीडेड टू इनहेल थिंग्स। जो हवा होती है वो कई चीज़ों को भरने के काम भी आती है। इनहेल्स मतलब उसके अंदर हवा भरनी होती है। जैसे एयर इज नीड टू फिल इन थिंग्स लाइक बैलून, फुटबॉल, टायर ट्यूब्स, पिलो एसेट्रा। जो हवा होती है ना, एयर होती है, वो गुब्बारों में भरने के काम आती है। फुटबॉल भी आपने देखा है, वो बिल्कुल आप शॉप पे खरीदे जाओगे तो पिचका सा हुआ होता है। बाद में जब हम उसमें एयर इनहेल करेंगे, जब उसमें एयर डालेंगे, हवा भरेंगे तो वो फूल जाता है। उसके अलावा जो टायर ट्यूब्स होते हैं, जो कार के टायर्स होते हैं या आप स्कूटी के देखोगे, इन सब में जो भी आप व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स होते हैं, उसमें भी हवा भरने के काम आती है, तो हवा उसमें भी उपयोगी होती है। तकिए होते हैं हवा वाले, जो हम जैसे अब सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग में अपने पिलो लेके जाते हैं, जो हम पिचके हुए लेके जाते हैं, बाद में उसमें हम हवा भर के उनको अपने नीचे रख के अपने सोते हैं। तो हवा इनहेल्स चीज़ों के अंदर भरने के भी काम आती है। एयर इज नीडेड टू मूव ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। आपने पवन चक्की देखी है, जो हवा होती है, जो पवन चक्की के ब्लेड्स होते हैं, जैसे वो पवन चक्की होती है उसके ब्लेड्स लगे होते हैं, तो हवा उनको हिलाने के भी काम आती है। मूविंग एयर कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है उसको अपने विंड कहते हैं, हवा। और टर्न्स द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल एंड दस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। जो मूविंग एयर होती है, हवा होती है, जो विंड होती है, वो पवन चक्की के उसको घुमाने के काम आती है, जिससे वो पवन चक्की घूमती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, जो पानी चलता होता है, कुंड सा बना होता है जैसे, तो उसके अंदर वो जैसे पवन चक्की चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ चलते हुए पानी, रनिंग वाटर की मदद से। दस एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हवा बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, मतलब हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का उत्पादन के लिए। उसके अलावा एयर इज नीडेड फॉर ड्राइंग क्लोथ। जो हवा है वो कपड़े सुखाने के भी काम आती है। टू ड्राई अवर क्लोथ वी स्प्रेड देम इन द सन एंड एयर। हम जब अपने कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको, जैसे आप देखती हो मम्मी आपकी है, वो कपड़े धोती है, धो के वो धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि हवा की ज़रूरत होती है, कपड़े सुखाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। जब उसके अंदर से हवा क्रॉस होगी तो उसकी नमी दूर होगी तो वो आसानी से सूख जाएंगे। बट कलर क्लोथ्स विच मे लूज कलर आर स्प्रेड इन शेड। एयर मेक्स दीज क्लोथ्स ड्राई। लेकिन जो रंगीन कपड़े होते हैं उनको हम धूप में नहीं सुखाते हैं, उनको हम छाँव में सुखाते हैं, लेकिन हवा उनको भी ड्राई कर देती है, मतलब उन कपड़ों को भी सुखा देती है, उनके अंदर से भी नमी निकाल देती है। क्लोथ लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर। जो कपड़े होते हैं वो अपने अंदर से कपड़ों को भाप के रूप में निकाल देते हैं। जब उनके ऊपर से हवा चलती है, धूप पड़ती है, हवा चलती है, तो उससे क्या होता है, वेपर भाप सी बनती है और भाप के थ्रू वो पानी कपड़ों में से निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। द फिनोमेना ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये प्रक्रिया जिसमें पानी भाप के द्वारा चला जाता है, उड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। So we can see that air is an important resource on earth with number of uses. We need to protect our atmosphere and enjoy its benefit. We can also say that we cannot live without air. तो आप देख सकते हैं जो हवा है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। हमें अपने वातावरण की पूरी देखभाल करनी चाहिए, हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ताकि हम अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी कर सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि हम हवा के बगैर नहीं रह सकते। That's all for today। अब ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूँगी। थैंक्स।